बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदी में पैदा किया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन तकरीबन 32 साल पहले हुए थे और 32 साल के बाद इसमें मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अदालतों में ये मुकदमात चलते रहे और इन मुकदमात के हवाले से बहुत से फ़ैसले भी हुए, जिसमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हुकूमत ने इस पे अमल दरामद नहीं किया। फिर राजा फ़ारूक हैदर साहब आए, फिर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। फिर इस वक्त जो है ये हुकूमत PTI की इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। नाज़रीन, इस सब मामले के बाद अब चूँकि तकरीबन 21/12/2021 को आज़ाद कश्मीर की अदालत उस्मा ने हुक्म दिया था कि आज़ाद कश्मीर में अगस्त से कबल बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, अगस्त 2022 से कबल। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू किया था और उन्होंने इस सिलसिला में अलकाबंदियों की, अलकाबंदियों के बाद फ़हरिस्तें अपडेट की, फिर अलकाबंदियों के मुताबिक फ़रिश्ते तरतीब दी और ये सारा प्रोसेस चलता रहा। जब अलकाबंदियों पे काम शुरू हुआ तो पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है एहतजाज किया गया कि वो ये अलकाबंदियाँ 2017 की बुनियाद पर की जा रही हैं। तो 2017 चूँकि मुतनाज़ा मरदमशुमारी है जिसको जो नोटिफाई नहीं हुई थी, उस पूरे पाकिस्तान में चूँकि उस मरदमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि वो दुरुस्त नहीं की हुई, आदाद और शुमार दुरुस्त नहीं बताए गए, जिसके बाद वो मनसूख कर दी गई थी। और उसकी बुनियाद पे जब आज़ाद कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जब किया गया तो अलकाबंदियाँ की जाने लगी, तो आज़ाद कश्मीर के मीरपुर से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद तक लोगों ने एहतजाज किया कि मरदमशुमारी 2017 दुरुस्त नहीं है, इसकी बुनियाद पे अलकाबंदियाँ दुरुस्त नहीं हो रही हैं। और जो अलकाबंदियाँ हुई थी इंतज़ामिया ने की थी, तो वो अलकाबंदियाँ जो है वो उसमें साबका अलकाबंदियाँ टूट गई थी और जो कई सालों से मौजूद थी, जिन अलकाबंदियों में इजाफ़ा होना चाहिए था वो भी ख़त्म हो गई थी। और वो इस वक्त जो वार्डें हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल की वार्डें हैं और वो उसको जो है ना आवाम उसके हवाले से पटिशन में गए और एतराज़ात में गए, लेकिन कोई खातिर खा उनको कामयाबी न मिल सकी। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर में ने उस पर तवज्जो नहीं दी। फिर मुस्लिम लीग नून रिव्यू पटिशन में गई। रिव्यू पटिशन में जाने के बाद जब हुकूमत ने मौक़िफ़ आज़ाद कश्मीर का हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ दिया गया है, तो उन्होंने लिख के दिया है कि मरदमशुमारी 2017 जो है वो नोटिफाई और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में नोटिफाई हुई। तो जो हुकूमत ने उस वक्त मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की तायद न की और मुखालफत की, जिसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जिन अलकाबंदियों की बुनियाद पे इलेक्शन हो रहे हैं वो अब भी लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, इस सारे अरसा में हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो मुजरमाना गफलत की मुर्तकिब हुई है और अदालत के हुक्म को किसी ने संजीदा लेने की कोशिश ही नहीं की है, सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम जारी रखा। और इलेक्शन कमीशन को ने पैसे मांगे तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया और मतलूबा फ़ंड्स फ्राहम न किए। आज़ाद कश्मीर की तमाम वज़रा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस चीज़ पे अखबारात की बुनियाद पे अखबारात पे कहते रहे कि इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अमली तौर पे इन्होंने ना तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए और न ही इलेक्शन कमीशन के साथ कोई तावन किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे काम किया। आज चूँकि 7 जुलाई है, तो आज 7 जुलाई को जो है जब जो उस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर रिव्यू पटिशन में गई है, दोबारा अदालत उज़्मा से रुजू किया है, जब इलेक्शन कमीशन ने
मुजवज़ा तारीखों के लिए हुकूमत से मशावरत मांगी, तो उस वक्त हुकूमत रिव्यू पटिशन में गई और हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक मरदमशुमारी 2023 होगी, तो उसमें जो है वो लोग मसरूफ़ रहेंगे, सरकारी मशीनरी मसरूफ़ रहेगी, महकमा जहात इंतज़ामिया मसरूफ़ रहेगी, तो इसलिए हमें जनवरी तक का वक्त दें। नाज़रीन, जब पूरी कौम कह रही थी, पूरी आज़ाद कश्मीर की कौम कह रही थी कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं है, तो उस वक्त हुकूमत रिव्यू पटिशन में क्यों नहीं गई और हुकूमत ने उस वक्त मुजरमाना गफलत क्यों की? ठीक है, उसके बाद जब इलेक्शन के लिए मशावरत मांगी गई, अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक जब कहा गया कि अगस्त, एंड ऑफ अगस्त, उन्होंने चूँकि अगस्त बताया हुआ है, एंड ऑफ अगस्त तक आप जा सकते हैं। अब जब वो वक्त आया तो इन्होंने रिव्यू पटिशन में गए कि हमें जनवरी तक मोहलत दी जाए। तो इस पे चूँकि जनाब जस्टिस, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर अदालत उज़्मा जनाब राजा सईद साहब ने कहा है कि नहीं हो सकता, इसलिए कि जनाब चीफ जस्टिस भी यहीं के रहने वाले, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, और वो भी अदालत उज़्मा के फ़ैसले पर अमल दरामद के ख्वाह हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस पे जो है वो इसको संजीदा ले, इसलिए कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की लापरवाही भी सारी दुनिया देख रही है। तो आज चीफ जस्टिस अदालत उज़्मा ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ये दरख्वास्त रिट खारिज कर दी कि आप अगस्त में जो है वो इलेक्शन करवाएं, हर सूरत में इलेक्शन की तैयारी करें। नाज़रीन, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए कि मरदमशुमारी के लिए, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कराए जाएँ, तो नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन की सारी प्रैक्टिस है हल्का बंदियों की, फरिश्तों की, ये सारी की सारी बेकार हो जाएगी और इस पे उठने वाले अखराजात भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए कि जब मरदमशुमारी 2023 होगी और वो एक्यूरेट होगी, उधर उसमें आदाद व शुमार छुपाए ना गए, तो उस वक्त लोग फिर कहेंगे कि जी वो हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी 2023 की बुनियाद पे कराई जाएँ। 2023 की बुनियाद पे जब हल्का बंदियाँ होंगी तो फिर फरिश्तों को दोबारा उस तरतीब देना पड़ेगा और उस हल्का बंदियों के मुताबिक तरतीब देना पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिस जो पिछले 4-5-6 माह से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही थी, तो ये सारी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी, इसलिए कि हल्का बंदियाँ भी नहीं बनेगी और उसके बाद इलेक्शन फिर 6 माह के लिए आगे जाएंगे। आज़ाद कश्मीर का अलमिया यह है कि 13वीं आईनी तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इलेक्शन की तरह बल्दियाती इलेक्शन लाजमी करार दिए गए और यही इलेक्शन कमीशन जो कानून साज असम्बली के इलेक्शन कराता है, इसी की ज़िम्मेदारी में डाला गया है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जिस आइन के एक हिस्से पर अमल दरामद किया जाता है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की खाली नशिस्त पर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है और यह शर्त पूरी, इस पे कानून पे पूरी तरह अमल दरामद किया जाता है। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर असम्बली, कानून साज असम्बली, चूँकि 32 साल से आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली जो है वो इन इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन की मुखालफत कर रही है और अपने ही कारकुनों के हुकूक सलब कर रहे हैं। इसमें किसी सियासी जमात, किसी एक सियासी जमात का जिक्र नहीं है। तमाम की तमाम सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन की मुखालफ हैं और वो जो उन लोगों से के मुखालफ हैं कि जो लोग इनको मेंबर असम्बली बनाते हैं, असम्बली मेंबरान को, ये उनकी मुखालफत करते हैं कि अपने ही कारकुन, हमारा कारकुन जो है वो हमारा बेगारी बना रहे और हम जो है बादशाह बने रहे, और ये उनको बेगार पे लगा के उनको बीटी मेंबर नहीं बनने देते। इतनी अदम बर्दाश्त है इन असम्बली मेंबरान में, और आज भी असम्बली मेंबरान जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो बिला सियासी वाबस्तगी हम जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई, ये सारे बल्दियाती इलेक्शन के मुखालिफ है और अपने ही कारकुनों के साथ दुश्मनी करते हैं। और इसका नुकसान ये होगा
कि गैर मुनसिफाना फंड्स तकसीम हो रहे हैं, एक वार्ड के फंड्स उठा के किसी दूसरी वार्ड में दिए जा रहे हैं, लोगों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, कारकुनों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये इस अपडेट से मैं आपको आगाह करना चाह रहा